गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस के रडार पर थे। तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे। गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना 13 नवंबर से 20 नवंबर तक पूर्वोत्तर भारत में एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करने जा रही है। यह अभ्यास भारत की सीमाओं चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के पास स्थित संवेदनशील इलाकों में आयोजित होगा। अभ्यास में सुखोई 30, MKI, राफेल, मिराज 2000, तेजस और जगुआर जैसे प्रमुख लड़ाकू विमान भाग लेंगे। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम और यूनिफाइड डिफेंस सिस्टम भी शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके तहत आप जब सोने के साथ साथ चांदी पर भी लोन ले सकेंगे। जीवन में ऐसे मौके आ जाते हैं जब लोगों को तुरंत पैसों की जरूरत होती है। ऐसे मौकों पर लोग पर्सनल लोन से लेकर गोल्ड लोन तक के विकल्प पर प्रचार करते हैं। RBI की इस नए कदम से अब लोग घर में रखे चांदी से भी लोन प्राप्त कर सकेंगे और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर चल रही उथल पुथल के बीच सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट जारी है। खासकर त्योहारी सीजन के खत्म होने के बाद से इन बहुमूल्य धातुओं की कीमत में कमी आई है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज 24 कैरेट सोना 1,22,160 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेट पर बिक रहा है, जो पिछले दिनों की तुलना में कमी को दिखाता है। आज लगभग हर दुकान में डिजिटल पेमेंट की सुविधा मौजूद है। आपको डिजिटल पेमेंट करने के लिए बैंक खाते की जरूरत होती है, पर RBI की इस नई योजना के तहत यूजर्स जिनका बैंक अकाउंट नहीं है वे भी ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। RBI चुनियों के तहत जल्द ही UPI से जुड़ी एक नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने जा रही है, जिसका इस्तेमाल ऐसे यूजर्स भी कर पाएंगे जिनका बैंक अकाउंट नहीं होगा। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सही है। यहाँ की बर्फीली वादियां, डल झील में शिकारा की सैर और गुलमर्ग की बर्फीली हवाएं हर कपल को एक सपनों सी फीलिंग देती हैं। सर्दियों में यहाँ की बर्फ और गर्मियों में फूलों से सजे गार्डन इसी साल भर रोमांचक बनाए रखते हैं। भारत के साथ हर क्षेत्र में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर भारत के बराबरी करने चला है। खबर है कि पाकिस्तान की सेना में एक नया पद गठित करने पर काम चल रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की संसद में 27वें संविधान संशोधन बिल को पेश किया गया है, जिसके तहत रक्षा बलों के कमांडर का पद सृजित किया जाएगा। रेलवे ने नवंबर में यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव किया है। शालीमार स्टेशन गार्ड में रिमॉडलिंग और मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके कारण इस रूट की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है, जिससे बाकी की ट्रेनों पर असर ना पड़े। यह काम 21 नवंबर तक चलेगा, जिसके लिए जिन यात्रियों ने इन तारीखों में कहीं जाने का प्लान था और टिकट बुक थी। टीवी का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 में हर दिन दिलचस्प ट्विस्ट और लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। इस बीच शो को लेकर एक जानकारी सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि इस सीजन को 4 हफ्तों का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन अब खबर है कि शो आगे नहीं बढ़ रहा और मेकर्स ने इसे ग्रैंड फिनाले की तारीख फिक्स कर दी गई है। इंडियन प्रीमियर लीग के अगले संस्करण से पहले एक मिनी ऑक्शन होगा, जो दिसंबर में होना है। उससे पहले सभी 10 टीमें अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स का चयन करेंगी और उसे BCCI को सौंपेंगी। किस टीम ने किसे अपने साथ रखा और किसका साथ छोड़ा, इसकी लिस्ट अगले हफ्ते जारी होगी। इसकी तारीख की आधिकारिक घोषणा हो गई है।